दोस्तों, भारत को आजाद करवाने वाले लोगों के नाम पूछ लिए जाएं तो आप 1000 नाम गिनवा सकते हैं, पर अगर कोई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछ ले तो शायद आप 2 से 3 भी ना बता पाएं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि मुसलमानों का देश की आजादी में कोई हाथ नहीं। इतिहास गवाह है, मिट्टी पे गिरे खून गवाह है मुसलमानों की भागीदारी की। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान किसी भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। ये तो 5 साल पुराना एक अनूठा मेल है। भारत में 1000 से ज्यादा जाति के लोग रहते हैं, 1650 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश को बनाने में सभी धर्मों के लोगों ने अपना योगदान दिया, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो या फिर आजादी के बाद आज तक भारत में हुआ विकास हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मुस्लिम लोगों के बारे में जिनके ऊपर पूरे भारत को गर्व है। नंबर 9, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आजाद वो इंसान है जिन्होंने भारत के लोगों का दिमाग एजुकेशन की तरफ लाया और कई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिनसे पढ़ के बच्चे आज तरक्की कर रहे हैं और आसमान छू रहे हैं। मौलाना अब्दुल आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद था। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो मौला आजाद ने उसमें अहम भूमिका निभाई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। मंत्री रहते हुए मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बड़े काम किए। IIT, IIM और UGC जैसी संस्था की स्थापना भी अब्दुल कलाम आजाद ने ही की थी। 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। नंबर 8, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 जनवरी 1890 में पेशावर में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले अब्दुल गफ्फार खान विद्रोही विचारों के व्यक्ति थे, इसलिए वो पढ़ाई के दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। वो अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते खत्म हो गए। दोस्तों, वो भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते पर ही चलते थे और उसी को सही मानते थे। जब पहली बार उनकी मुलाकात गांधी से हुई तो वो उनसे काफी खुश हो गए। उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार तो गिरफ्तार भी हो गए और जब तक अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा उन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा। जब आजादी मिली तब खान अब्दुल गफ्फार खान उन मुस्लिम नेताओं में शामिल थे जो बंटवारे में सख्त खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने जब बंटवारे को कबूल कर लिया तब उन्हें मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा। वहाँ अलग अलग कारण से उन्हें पाकिस्तानी जेलों में रहना पड़ा और फिर सन 1988 में हाउस अरेस्ट के दौरान उनकी मौत हो गई। नंबर 7, मौलवी अब्दुल्ला शाह। दोस्तों, मौलवी अब्दुल्ला इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अंग्रेज ने बिना वजह उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, जिससे मौलवी अब्दुल्ला के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर गई और उन्होंने मातृभूमि से अंग्रेजों को भगाने की कसम खा ली। इन्होंने कई क्रांतिकारियों का संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी, मगर उसी वक्त 1857 की क्रांति चढ़ गई और मौलवी अब्दुल्ला जेल से निकल भागे। अब्दुल्ला ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर डाला था कि अंग्रेजों ने इस पर उस वक्त के 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था और दोस्तों, ये वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर ऐसा इनाम रखा गया। मौलवी अब्दुल्ला ने इससे बचने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए और एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी और वो शहीद हो गए। नंबर 6, अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण से परिवार में हुआ था। अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखकर सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भेज दिया और इस रेजिमेंट में काम करते हुए 1965 में भारत पाकिस्तान में हुए युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए अब्दुल हामिद शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, भारत के लोग उनकी बहादुरी के लिए पूरी उम्र सल्यूट करते रहेंगे। अब्दुल हामिद हर उस इंसान के मुंह पर थप्पड़ है जो मुसलमानों को आतंकवाद की नजर से देखता है और इस्लाम को गलत नजर से देखता है। जिस दिन इंसान इस बात को समझ गया कि हर कौम में, हर धर्म में, हर जात में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि उस दिन जातिवाद और धर्मवाद जैसी दुश्मनी का अंत हो जाएगा। नंबर 5, सैयद अलाउद्दीन हैदर। दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी से पहले बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। सैयद अलाउद्दीन हैदर का जन्म 1824 ईस्वी में तेलंगाना में हुआ था। ये हैदराबाद की मक्का मस्जिद में इमाम साहब थे। 1857 की क्रांति में मौलवी अलाउद्दीन ने अपने 300 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला बोल दिया था, लेकिन अफसोस वो कामयाब ना हो सके। उन्होंने एक साथी मंत्री सालार जंग ने उन्हें धोखा दे दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मौलवी अलाउद्दीन को अंडमान के काला पानी की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ये वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको काले पानी की सजा हुई थी। 30 साल तक वो लगातार काला पानी की सजा झेलते रहे और फिर उनकी मौत हो गई। नंबर 4, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्फ मोहम्मद अली का जन्म 1878 में रामपुर रियासत में हुआ था। वो एक पत्रकार और कवि थे। अंग्रेज सरकार द्वारा 1914 में अंग्रेजों के विरोध में लिखे गए एक लेख के कारण उन्हें 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। जेल से निकलने के बाद 1919 में मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो दुनिया में जानी मानी एक यूनिवर्सिटी भी है। उन्होंने 1923 में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की अधिवेक्षता भी की। 1930 में मोहम्मद अली जौहर ने लंदन में प्रथम गोल सम्मेलन में भी हिस्सा लेने गए। 4 जनवरी 1931 में उनका देहांत हो गया और आज मोहम्मद अली के सम्मान में रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय भी है। नंबर 3, मोहम्मद उस्मान। दोस्तों,
मोहम्मद उस्मान का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 15 जुलाई 1912 के दिन पैदा हुए थे। उस्मान के पिता पुलिस ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन उस्मान ने सेना में जाना पसंद किया। 1947 में बंटवारे के समय ब्रिटिश इंडिया के सैनिक को भी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा जा रहा था। इसी सिलसिले में नंबर आया बलूच रेजिमेंट का। इस रेजिमेंट के ज्यादातर अफसर मुस्लिम थे और वो पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, लेकिन मोहम्मद रामासीन तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि न छोड़ने का फैसला लिया और बंटवारे के बाद जब बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई, तब मोहम्मद उस्मान का ट्रांसफर दूसरे रेजिमेंट में कर दिया गया। दिसंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और जम्मू कश्मीर के जहानगढ़ में इंडिया फोर्सेस की कमांड ब्रिगेडियर उस्मान के हाथों में सौंप दी गई। संख्या में पाकिस्तानी आर्मी से कहीं कम होने के बावजूद डोगरा रेजिमेंट ने अपना मोर्चा संभाले रखा। आपको दुनिया भर की जंगों में इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2, पीर अली खान। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। लेकिन अफसोस, उनके बहादुरी के किस्से इतिहास के पन्नों में नहीं है। एक बार पीर अली को अंग्रेजों ने बिना वजह गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने पीर अली को इतना चिढ़ा दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली। इसके लिए उन्होंने कई लोगों का एक संगठन बनाया और किसी तरह से 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया, मगर वो इस प्लान में नाकामयाब रहे। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन पीर अली ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर डाला, जिससे उनके कई साथी तो मर गए, लेकिन उनका कमांडर लिलियो मारा गया। पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया, मगर पीर अली आजादी के नारे लगाते रहे और लिलियोन ने हत्या के आरोप में उनको फांसी दे दी। नंबर 1, तुर्रेबाज खान। दोस्तों, तुर्रेबाज खान वो इंसान है जिन्होंने सैयद अलाउद्दीन हैदर के साथ मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। बताया जाता है कि तुर्रेबाज खान को भी अलाउद्दीन के साथ जेल भेज दिया गया था। इन्होंने वहां से भागने की काफी कोशिश की, मगर अंग्रेजों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस जमाने में इनका खौफ और दबदबा इस कदर था कि अंग्रेजों ने इनको गोली मारने के बाद छोड़ा नहीं, बल्कि हैदराबाद में इन्हें फांसी की सजा दे दी।